सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज हम आप लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से साईं बाबा की जब आप कोई भी पूजा करते हो, कोई मनोकामना करते हो, तो बाबा अपनी अनुभूति आपको कैसे कराते हैं। क्योंकि बाबा ने 11 वचन में लिखा भी हुआ है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा ये कहते हैं कि मेरी अनुभूति आपके साथ होगी, बस आप अपने ज्ञान चक्षुओं को खुले रखिए और हमेशा जो बाबा का बताया हुआ सद्मार्ग है उस पर चलते रहिए। होता क्या है मित्रों, बाबा की अनुभूति कैसे होती है, कैसे आपका जब कल्याण करने को होता है तो बाबा उसकी अनुभूति कैसे कराते हैं, ये चीज़ें बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि गुरुजी मुझे इस प्रकार का ये चीज़ें समझ में आई, ऐसे सपने आए, ये चीज़ें आई। तो होता क्या है, सबसे पहले चीज़ें मैं आपको बता दूं बाबा किस प्रकार से अनुभूति कराते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए आपने साईं सच्चरित्र पढ़ा और साईं सच्चरित्र का कोई भी एक चैप्टर आपने पढ़ा। अब होता क्या है कि जब आप सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ बाबा की कोई भी साईं सच्चरित्र का या कोई भी पूजा करते हो, तो बाबा सपने के रूप में और जिस प्रकार का सपना वो देते हैं उसी प्रकार का परिणाम भी देते हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि अक्सर ऐसा होगा ही, लेकिन अक्सर ऐसा होता भी है, ये भी मैं कहूँगा। क्योंकि मैं अपनी ही बात बताऊँ, जब मैं साईं सच्चरित्र पढ़ता था तो मुझे लगता था कि बाबा की अनुभूति मेरे साथ हो रही है। और मैं कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है वो चीज़ दिख रही है, क्योंकि ये सच्ची श्रद्धा है। जैसे ही मैं कोई चीज़ देखता हूँ मुझे लगता है मैं उसके चीज़ों के आर पार समझ रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे होगा। तो वो चीज़ क्या है, वो बाबा का एक वाइब्रेशन मुझे मिलता है। तो ये चीज़ जब आप सच्ची आस्था के साथ पढ़ोगे तो वो वाइब्रेशंस आपको बाबा खुद देते हैं। वो अपना एक क्या कहते हैं कि अनुभूति आपको देते हैं। अनुभूति जो देते हैं बाबा, जैसे मान लीजिए मेरे कई मित्र ऐसे थे जो बाबा के बहुत अच्छे अनन्य भक्तों में से थे। उनकी जब मनोकामना पूरी होनी होती थी तो वो मुझी से पूछते थे कि सर आज मैंने बाबा को देखा है, बाबा फूलों का हार पहने हुए हैं, बढ़िया मुकुट पहने हुए हैं सोने का एकदम, और पूरा उनके तरफ दिया धूप बत्ती सब जल रहे हैं, सर इसका क्या मतलब होता है। और बाद में मैंने यही बताया कि सबसे पहले तो आप जानिए, सपने में अगर किसी संत कोई आता है तो संत का सपने में आने का मतलब होता है कि आपकी समस्त पाप वृत्तियां धुल जाती हैं। और पाप वृत्तियां जब धुल जाती हैं तो इसका मतलब ही होता है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। पहला चीज़ तो ये। दूसरा सपना मैं आपको बताऊं किस तरीके का आता है। जैसे बाबा को आपने देखा कि बाबा के सामने बहुत सारे दीपक जल रहे हैं, बाबा फूल माला और एकदम साज श्रृंगार से एकदम अपने मंदिर में स्थापित है, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इस सपने का मतलब क्या है, आप समझ लीजिए कि जब बाबा का आप ऐसे रूप में देखते हो जहाँ पर दिया जल रहा है, मतलब जो आपके जीवन में अंधकार था वो प्रकाश रूपी दीपक से, बाबा की प्रकाश रूपी दीपक से आपके जीवन में एक उजाला आने वाला है। इसका मतलब यही होता है। क्योंकि बाबा जब सपने में इस प्रकार से आते हैं, आप भी जानते हैं कि बाबा दिया कैसे जलाते थे। बाबा भिक्षाटन करके लाते थे और सरसों के तेल का वही दीपक जला के देखते थे। तो इस प्रकार का जब आप सपना देखते हो तो ये एक वाइब्रेशन आपको मिलते हैं। बाबा का एक आपको क्या कहते हैं, तरंग मिलता है। बाबा कहते हैं कि आपके जीवन में जो आपके जीवन में अंधकार है उसको मैं प्रकाश में बदल रहा हूँ। आपका जीवन सुधरने वाला है, आपका जीवन संवरने वाला है, आपके जीवन में जो कमियां थीं वो पूरी होने वाली हैं। इस प्रकार से आता है। कई बार बहुत लोगों ने कहा कि मैं बाबा का सपना देख रहा था तो मुझे बाबा पीला लड्डू दे रहे थे खाने के लिए, बहुत सारा पीला लड्डू मैंने देखा। वो है क्या, आपने शिरडी में सुना होगा लाडो जो मिलता है, लड्डू प्रसाद वहाँ का, वो क्या है, वो एक। और पहला नंबर, जब आपको मिठाई मिल रही है तो हमारे यहाँ कहते हैं मुंह मीठा कराओ। इसका मतलब ही है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं
आपके घर खुशियाँ आने वाली हैं। और मिठाई देखना ही अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हमारे हिंदू मैथोलॉजी में ये कहा जाता है कि आप अगर कहीं कोई भी सपने में मिठाई देखते हैं तो ऐसी मान्यता है कि आपका मुंह मीठा होने वाला है और आपके यहाँ कुछ शुभ कार्य होने वाला है। तो इस प्रकार के सपने आते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि मुझे बाबा ने पीला फल दिया है। पीला प्रतीक किसका होता है? गुरु का। और गुरु जब आपको फल दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि सपने में अगर आपको पीला फल मिल रहा है तो आपका गुरु मजबूत हो रहा है और आपके जीवन में जो अंधकार था वो गुरु अपने ज्ञान के प्रकाश से, अपने फल से आपको सिंचित कर रहा है। आपका जीवन आगे जाने वाला है। ये छोटी छोटी वाइब्रेशंस को हमको समझना पड़ेगा और ये समझना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के यहाँ मैंने आपको बताया कि साईं बाबा का बहुत सारे लोगों ने सपना क्या देखा कि मैं बाबा के वहाँ पे गया हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी ऊदी गिर रही है। अब वो लोग डर जाते हैं, उनके ये समझ में नहीं था ऊदी क्या है। बाबा की जो ऊदी है, ऐसा सपना देखना, बाबा अपनी ऊदी से ही लोगों का कल्याण कर देते थे। बड़े बड़े असाध्य रोग बाबा ऊदी दे देते थे और उसी ऊदी को लोग लगाते थे, उनका कल्याण हो जाता था। उनको रोग दोष कलेश विकार मिट जाता था, उनकी नौकरी हो जाती थी, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। तो आपने तो सपने में अगर ऊदी से नहाते हुए देख लिया कि आपके ऊपर बहुत सारी ऊदी गिर गई, आपके ऊपर गिराया जा रहा है, तो ये क्या है? ये जानते हैं क्या है? ये बाबा आपको अपना आशीर्वाद से सिंचित कर रहे हैं। जितनी भी रोग दोष कलेश विकार आपके ऊपर था सब खत्म हो जा रहा है। तो इस प्रकार के सपने जो आते हैं वो बाबा वाइब्रेशन सपने देते हैं। आप बाबा की कोई भी पूजा करेंगे तो निश्चित इस प्रकार के सपने आते ही आते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमेशा आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं, क्योंकि सच्चे जो गुरु होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं, जब उनकी पूजा आप करते हो तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं, चमत्कार आपके साथ होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आस्था के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ हम बाबा की पूजा करें, आप भी करें। और जब सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ आप बाबा की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं और बाबा आपको अपना वाइब्रेशंस देने लगते हैं। और ऐसी वाइब्रेशंस आपको मिलने लगती हैं जो सच्चा साधक होता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ऐसा साधक बन गया, मुझसे भी बड़े बड़े साधक हैं जो बाबा के श्री चरणों में हमेशा उनका ध्यान होता है, लेकिन मैं उन साधकों में से एक अपने आप को धन्य मानता हूँ कि बाबा का वाइब्रेशंस मुझे ऐसा मिलता है। आपको बता दूँ कि जैसे ही मैं कोई चीज़ देखता हूँ तो मुझे उसके बारे में चीज़ें, क्यूरोसिटी अपने आप उजागरत होता है और उसका आंसर मिलने लगता है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो वो क्या है? वो बाबा की आस्था, और वो जो मेरी आस्था है वो वाइब्रेशंस मुझे बाबा का मिलता है। और जिस दिन लालच आ जाता है आपके अंदर कि हम इस वाइब्रेशंस को गलत प्रवृत्तियों में लगाएंगे, गलत चीज़ें करेंगे, तो वो वाइब्रेशन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो रेज आपको मिलती है किसी चीज़ की, आपने देखा होगा कि आपके अगल बगल अगर कोई खुशबू वाली चीज़ें रख दी जाएं तो उसका महक धीरे 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 हवा में घुलता है, फिर आपकी नाक तक जाता है। आप कहते हो ये चीज़ महक रहा है, आप एग्जैक्ट बता देते हो इस खुशबू में ऐसे ऐसे महक रहा है। तो वो क्या है? वो एक रेज है। और बाबा की जो रेज है, जो वाइब्रेशंस आपको मिलते हैं, वो क्या है? वो बाबा की एक ऊर्जा है। और जो सच्चे साधक होते हैं वो एक रिसेप्टर की तरह होते हैं और उनके पास बाबा की जब तरंग आती है तो वो रिसीव करते हैं। यही होती है, जब आपकी सच्ची श्रद्धा हो जाती है बाबा में तो वो वाइब्रेशंस आपको मिलने लगते हैं। और होता क्या है कि जब आप सच्चे संत की पूजा करते हैं तो सच्चे संत का वाइब्रेशंस मिलता ही मिलता है और आपका कल्याण होता ही होता है। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारे साधक हैं, बहुत सारे हमारे गुरु भाई हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो साईं भक्त हैं, लेकिन उनके अंदर धैर्य और आस्था की कमी है। क्योंकि
श्रद्धा और सबरी बाबा ने खुद कहा है, ये दो चीज़ अगर हम लोग अपने जीवन में साध ले, श्रद्धा और सबरी, तो निश्चित हम सभी लोगों का कल्याण होगा और सभी के चेहरे पर प्रसन्नता आएगी। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि हमारे सभी साईं भक्तों के चेहरे पर प्रसन्नता आए और हमारी आवाज़ आप बने और मेरी आवाज़ आपके माध्यम से और तक पहुँचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ें। इसी के साथ ओम साई राम।